केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने आज घोषणा की कि सुपरस्टार रजनीकांत को 91 दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इस साल 51वां दादा साहब फाल्के अवार्ड रजनीकांत को दादा साहब फाल्के अवार्ड देने की सिफारिश की है। जावड़ेकर ने रजनीकांत को भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे महान अभिनेताओं में से एक बताया। ये खबर सुनते ही रजनीकांत के फैंस के बीच खुशी की लहर दौड़ गई। हालांकि इस बीच कॉन्फ्रेंस में रजनीकांत से जुड़े एक सवाल को लेकर प्रकाश जावड़ेकर काफी नाराज हो गए। क्या था वो सवाल, चलिए आपको बताते हैं। दरअसल रजनीकांत साउथ इंडिया के तमिलनाडु से आते हैं, जहां अभी विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में एक पत्रकार ने जावड़ेकर से सवाल किया कि क्या तमिलनाडु में चुनाव होने की वजह से ही रजनीकांत को दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया जा रहा है। इस सवाल के जवाब में नाराज जावड़ेकर ने कहा, आप सवाल सही पूछा कीजिए। प्रकाश जावड़ेकर को पत्रकार का ये सवाल बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और वो नाराज हो गए। वहीं इससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में जावड़ेकर ने कहा था, मैं आज साल 2019 के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार की घोषणा करते हुए बहुत खुश हूँ कि इस साल ये भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे महान अभिनेताओं में से एक रजनीकांत जी को उनके अभिनय, निर्माण और पटकथा लेखन के तौर पर दिए गए योगदान के लिए दिया जाएगा। मैं जूरी के सभी सदस्यों आशा भोसले, सुभाष घई, मोहन लाल और बिस्वजीत चैटर्जी को धन्यवाद देता हूँ। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि रजनीकांत बीते 5 दशक से सिनेमा की दुनिया पर राज कर रहे हैं और लोगों का मनोरंजन कर रहे हैं। यही कारण है कि इस बार दादा साहब फाल्के की जूरी ने रजनीकांत को अवार्ड देने का फैसला लिया है। 5 लोगों की जूरी ने एक मत से ये फैसला लिया है। ये 5 जूरी की बैठक हुई और बैठक में उन्होंने सर्वसम्मति से अपने महान नायक रजनीकांत को दादा साहब फाल्के अवार्ड देने की सिफारिश की है और उसको हमने स्वीकारा है। वहीं दूसरी तरफ रजनीकांत ने भी ट्वीट कर भारत सरकार का धन्यवाद दिया। रजनीकांत ने लिखा, मुझे प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के अवार्ड से नवाजने के लिए भारत सरकार, आदरणीय और प्यारे नरेंद्र मोदी जी, प्रकाश जावड़ेकर जी और ज्यूरी का धन्यवाद। मैं इसे उन लोगों को डेडिकेट करना चाहता हूं जो मेरी जर्नी का हिस्सा रहे। थैंक्स। आपको बता दें कि अभी पिछले दिनों ही रजनीकांत ने पॉलिटिक्स में आने का ऐलान किया था। उन्होंने भाजपा के साथ गठबंधन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत बीजेपी शीर्ष नेतृत्व से बात भी की थी। हालांकि बाद में हेल्थ रीजंस का हवाला देते हुए उन्होंने राजनीति में आने की योजना टाल दी थी। वहीं भारत में सबसे लोकप्रिय सितारों में से एक रजनीकांत को भारत सरकार द्वारा साल 2000 में पद्म भूषण और साल 2016 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया जा चुका है। रजनीकांत ने तमिल सिनेमा में अपूर्व रांगंगल से डेब्यू किया था। रजनीकांत ने एक से बढ़कर एक फिल्मों में काम किया। साउथ से लेकर बॉलीवुड तक उनका जलवा हमेशा कायम रहा। रजनीकांत की फेमस फिल्मों की बात करें तो बादशाह, शिवाजी, एंथरिन, दरबार, रोबोट 2.0, चालबाज, अंधा कानून, कबाली, खून का कर्ज, दोस्ती, दुश्मनी, इंसाफ कौन करेगा जैसी फिल्में शामिल हैं। वो अपने प्रशंसकों के बीच थलाइवर के रूप में जाने जाते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए लोकमत हिंदी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक में देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें।